जयपुर से अहम जानकारी, जेडीए की नई 3 आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग की जाएगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज शाम 5 बजे इसकी लॉन्चिंग करेंगे। नई आवासीय योजना गंगा विहार, यमुना विहार, सरस्वती विहार की जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में लॉन्चिंग होगी। इस दौरान प्रमुख सचिव यूडीएच वैभव गालरिया भी मौजूद रहेंगे। इन योजनाओं के कल से मांगे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन और आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 12 जून रखी गई है। इन योजनाओं की लॉटरी निकाली जाएगी 2 जुलाई को। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बेहद खास प्रमुख सचिव यूडीएच वैभव गालरिया इस दौरान मौजूद रहेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। जेडीए की नई 3 आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग की जाएगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज शाम 5 बजे इसकी लॉन्चिंग करेंगे। नई आवासीय योजना जैसे कि गंगा विहार है, यमुना विहार है, सरस्वती विहार, तीनों ही नाम आप देख सकते हैं कि नदियों के नाम पर है, बेहद अहम है। जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में इसकी लॉन्चिंग होगी और इस दौरान क्या कुछ खास रह सकता है, यह अहम जानकारी लेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जरा डिटेल में बताइएगा, आज शाम 5 बजे ये नई लॉन्चिंग होने वाली है। तीनों ही नई इस लॉन्चिंग की सरस्वती विहार की जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में, और साथ में ये कि प्रमुख सचिव मौजूद रहेंगे, तो कितना अहम है और इस बार क्या नया खास होने वाला है? बिल्कुल जो पूरा मामला है, इसमें 3 आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग होगी। इसके अलावा जो नए बिल्डिंग बायलॉज प्रदेश के शहरों में लागू किए जाने वाले हैं, उनकी भी लॉन्चिंग की जाएगी और इसमें हाउसिंग बोर्ड की 5 योजनाएं भी हैं। तो आज का ये जो कार्यक्रम होगा, जिसमें मंत्री जी रहेंगे, मंत्री झाबर सिंह खर्रा रहेंगे और प्रमुख सचिव यूडीएच एंड एलएसजी वैभव गालरिया रहेंगे और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी भी रहेंगे। अगर हम जेडीए की योजनाओं की पुनः बात करें तो गंगा विहार योजना जो है वो आगरा रोड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कृषि अनाज मंडी जो है बस्ती की, उसके पीछे है और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक है। और योजना में 45 वर्ग मीटर के 131, 45 वर्ग मीटर से अधिक 75 वर्ग मीटर तक के 76 भूखंड और 120 वर्ग मीटर तक के 66 भूखंड है। और योजना में कुल भूखंड 233 है। योजना की आरक्षित दर 14,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। इसके अलावा दूसरी योजना जो सरस्वती विहार है, वो बेनाड रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर की करीब दूरी पर है और जो दौलतपुरा अंडरपास है उसके बिल्कुल पास है। सीकर रोड से अगर हम बात करें तो सीकर रोड से करीब 6 किलोमीटर अंदर है। योजना में 45 वर्ग मीटर तक के 83, 45 वर्ग मीटर से अधिक 75 वर्ग मीटर तक के 73 भूखंड, 75 वर्ग मीटर से अधिक 120 वर्ग मीटर तक के 66 भूखंड और 120 वर्ग मीटर से अधिक 220 वर्ग मीटर तक के 48 भूखंड है। कुल मिलाकर योजना के कुल भूखंड 300 हैं और इसकी आरक्षित दर 11,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। इसी तरह जो तीसरी योजना है, जो कि ये भी महत्वपूर्ण बताई जा रही है क्योंकि ये मौके पर है, यमुना विहार योजना जो है ये जयपुर से चाकसू जाने वाली सड़क पर स्थित है, जो मुख्य टॉप रोड से बिल्कुल लगती हुई है, जो कोना है दोनों सड़कों को, वहां पर ये योजना बताई जा रही है। और इस योजना में 45 वर्ग मीटर तक के 43, 75 वर्ग मीटर तक के 66, 120 वर्ग मीटर तक के 74 और 220 वर्ग मीटर तक के 11 भूखंड है। कुल भूखंड 233 है। योजना की जो आरक्षित दर पूनम जो रखी गई है वो 15,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। और अगर जो नए बिल्डिंग बायलॉज भी जो लागू किए गए हैं उनकी बारे में बताऊं आपको, क्योंकि जो नए बिल्डिंग बायलॉज हैं उनमें ध्यान रखा गया है कि किस तरह से आम जन को राहत दी जाए। इसी लिहाज से बिल्डिंग बायलॉज में प्रावधान किए गए हैं। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि ये बहुप्रतीक्षित योजना, तो ऐसे में जब इसकी लॉन्चिंग होगी तो आगे वाला जो काम है, जो प्रोसेस है, वो भी उतनी गति से होगा, ये उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल 13 मई से जब आज लॉन्चिंग होगी तो 13 मई से लॉटरी शुरू हो जाएगी, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, मतलब 13 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे 13 मई से, और ये 12 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और 2 जुलाई को इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। मैं बिल्डिंग बायलॉज की बात कर रहा था, तो बिल्डिंग बायलॉज में एक बड़ा प्रावधान ये किया गया है कि किसी भी इमारत में चारों तरफ का सेटबैक 16 मीटर रहेगा अधिकतम, जबकि अभी मौजूदा प्रावधान यह है कि इमारत की जो ऊंचाई है उसका 1/4 छोड़ना पड़ता है, लेकिन अब सरकार ने इस पर राइडर लगा दिया है। इसके अलावा बहुमंजिला इमारतों में जो अग्निशमन का जो वाहनों के लिए घूमने के लिए जो गलियारा होता है उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई है। वो अभी 3.6 मीटर था, जिसको बढ़ाकर 6 मीटर किया गया है। इसी तरह अब ये बड़ा प्रावधान किया जा रहा है कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वो अब तक 18 मीटर का मतलब 60 फीट सड़क पर अलाउ थी, मतलब न्यूनतम 60 फीट सड़क पर ही बन सकती थी, लेकिन अब इसका भी दायरा बढ़ा दिया गया है। अब बहुमंजिला इमारतें केवल 80 फीट, न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क पर ही बन सकेगी। इसी तरह जो बहुमंजिला इमारतें पहले 750 वर्ग मीटर तक में बन जाती थी, न्यूनतम जो प्लॉट एरिया था, लेकिन उसको भी बढ़ा के 1,000 वर्ग मीटर कर दिया गया है। बड़ी बात पार्किंग के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं और जो अस्पताल है उसमें विजिटर पार्किंग 25% से बढ़ाकर
50% कर दी गई है। ठीक है। जो छोटी सड़कें हैं, क्योंकि ये एक समस्या सामने आती है कि जो सकड़ी गलियां हैं, छोटी सड़कें हैं, उन पर कई मंजिला इमारत खड़ी हो जाती है, तो उसको लेकर भी राइडर लगाया गया है। 9 मीटर जो चौड़ी सड़क है उस पर चाहे भूखंड ठीक कितना ही है। बड़ा अब हो, इन नए बदलावों के बाद जो ये नए नियम आ जाएंगे, इसके बाद किस तरह की स्थितियां होंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए आपका, अभिषेक। आगे बढ़े।